कुठं उधर उधर जो है ना वो कामगार कोटले के इधर भी ऐसे मसला है आमलेट का तेल वो भी उनको उसके मतलब में चलाएंगे युनिवर्सिटीवर नाही येतात येताना का थांबणार आहे सगळे हो थांबणार आहे महिला थांबणार थोडं मागे जाणार थोड़ा साइडला जा आज चंद्रशेखर आझाद भाई पुणे येथील अंबिलवाडा इथे उपस्थित आहेत. हम तुम्हारे साथ हैं. या इकडे इकडे चला हिंदी मध्ये बोला. हिंदी नाही येत ना त्यांना. हिंदी मध्ये कोणी नाही का बोलण्यामध्ये. ताई एक मिनिट ते सांगत आहे. बोला तुम बोला हिंदी में. हो चला हिंदी हिंदी में फटकून आमच्याकडनं कागदपत्र घेतले आणि आता केलं ते मध्ये पाणी फिरलं होतं त्या घरामध्ये पत्र्यावरनं पाणी गेलं. त्याच्यामुळे त्यांना वाटतं की इकडनं नाला काढायचा. आता मला सगळं कोपऱ्यात घर आणि त्यांनी अचानक येऊन असे धिंगाणा करून गेले. आम्हाला साडेपिठावर ओढत नेलं पोलिसांना. घरचे माणसं पोलिसांच्या माणसांना तिकडे बहुत मारा, लड़की लोग को खींच कर लेकर गए, लाठी से मारा, बिल्डर के गुंडे ने मारा, बाबा साहेबांचा फोटो तोडवलेला सर. आंबेडकर के फोटो को पैर से तोड़ाया. पुलिस ने बिल्डर के गुंडे थे ना उसने. ये कब से बसा हुआ है? ये कम से कम ये 50 साल हो गया सर. ये झोपड़पट्टी इधर बैठी है. 50-60 साल तोड़ने का आदेश कैसे हो गया? ये तोड़ने का आदेश बिल्डर का आदमी का सादा उनका मुंह बोला आदेश है. उनका कुछ आदेश नहीं है. हम लोग प्रशासन से बोल रहे थे कि भाई आपका जो कारपोरेशन का हमको लेटर चाहिए वो बिल्डर का लेटर लेके पूरा एक
500-700 पुलिस का फोर्स बदलने औरतों को बाल पकड़ के पैर पे गलाटे मारा, चार मारा, सब कुछ छेड़छाड़। बायांना पुढे बसू दे ना. या इकडे या. हाँ का डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुजन गृहरचना संस्था मर्यादित पुणे, आंबिलौंड, औडा, सदाशिवपेठ. बिचाराने आता वाटावरती राहायची परिस्थिती आहे. कुठे आलेत आपल्या वाट्यावर. आपली लोक खाली बसा 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 खाली बसा आपल्यातली बसा. खाली बसा म्हणते तुम्ही, खालीच बसत नाहीत. खाली बसा ना. विश्वास नहीं, जो बाजू में पत्रा मारा है उसके ऊपर उनका 10 साल से प्रोजेक्ट चला. हमारे सब 100-150 आदमी ऐसा बेघर है, उनको घर रहने को घर नहीं, किधर रहते क्या पता नहीं. पुलिस भी मिल चुकी है. हम रास्ते पे बैठे हैं अभी भी. साथ ये सब किया है ना, हम रास्ते पर आए. उनकी ये 7वीं साइट है जो अभी तक हुई नहीं है. लक्ष्मी नगर, लड़कतवाड़ी सब साइट बंद पड़े उनके. बिल्डर के लोग आते हैं सब, धमकी देके रात का फोन करते हैं. घर खाली करो नहीं तो गुंडे भेजेंगे. बिल्डर के लोग 2 मर्डर किए हुए गुंडे भेजते. आते तो पुलिस को लेकर आते. इतनी भीड़ आए ना अंदर कि कौन किसका सामान लेके जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं. और कहाँ गया सामान कोई पता नहीं. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेडीज लोग नहीं पकड़ रहे लड़की लोग को, छाती पर ला रहे हैं, पकड़ रहे सब आदमी छाती पे पकड़ के लेके गए. खींच के लेके जा रहे हैं. साहब उनकी ये 7 साइट पेंडिंग है, तब उनको कैसे प्रोजेक्ट मिलता है? ये क्या है? ये देखो मैं भी हुआ. ये देखो नियमाने ना जितने वस्तू उचलतो नियमाने, जहाँ की वस्तु उठाते नियम से वहीं पे इमारत बांध के देना, पुनर्वसन होना चाहिए. और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 10 साल से चल रहा है. वो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही गलाते और 5 साल 10 साल ऐसे ऐसा ही इशू हो गया शिवाजी नगर में कामगार पुतले में. अभी उधर जा रही वहाँ भी ब्रिज आ रहा है, जैसा अपना इसका ब्रिज आ रहा है ना, ऐसा मेट्रो का ब्रिज आ रहा है, वहाँ भी वैसे ही कर रहे. महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे, कोई सुन रहा नहीं वहाँ पे.
वहाँ का प्रशासन लोकशाही सरकार बहुत ये चल रही है वहाँ की। ये जहाँ ये सरकार है रो रहे कल तो औरत लोग के ऊपर मार नगर सेवक है ना, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। सामने रहेगा तो कुछ नहीं करता। पूरा जो इस्लाम गरीब एरिया है ना, पूरा ये सिटी से बाहर भेज रहे वो लोग। असल में वो गरीबों से जो है ना थोड़ा सा बदबू आती है उन लोगों को, बड़े लोगों को है ना। वो ये सोचते हैं कि इनको दूर भेजा जाए, ये नहीं बताना कि हम ही तो चलाते हैं सब कुछ, सब कुछ हमारी वजह से है। अगर हम एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो शहर आज बने हैं ना, ये हमने अपनी सर पे ईंट ढोके बनाए, ये शायद अमीरों को नहीं पता है। तो ये तो जब मैं महाराष्ट्र मुंबई आया था तब भी यही हो रहा था, वहाँ भी जुगत उतर, यहाँ भी। ये मतलब बिल्डिंग बनाने के नाम पे गरीबों को क्यों जो है घर से बेदखल किया जा रहा है। कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। उस दिन ऐसे ही खड़ा था वो। ऐसी झोपड़पट्टी है ना, पुणे स्टेशन के पास जितनी झोपड़पट्टी है, सारे झोपड़पट्टी को हटा के सिटी के बाहर कर दिया जाए, सारे सिटी के बाहर कर दिया। अभी एक एक झोपड़पट्टी के ऊपर टारगेट है। सारे झोपड़पट्टी जो गरीब तबका रहता, बहुजन समाज, वो बहुजन समाज को सिटी के बाहर भेजा जा रहा है। सब इधर गुंडागर्द, भाजपा का सरकार आया है, ऐसा गुंडा राज चल रहा है, सब इधर गुंडा राज चल रहा है इधर। देखो वो बोल रहे हैं सरकार किसी की हो, नहीं दिए तो बहुत बेटे को उठाएंगे, ऐसे कौन उठाएगा? बिल्डर के लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपके बहू बेटी सलामत नहीं रहेंगे। और ऐसे नहीं करते, रात को 1-1, 2-2 बजे फोन करके बोलते घर खाली करो। जो हुआ, जो कल हुआ ना, वो सुबह 5 बजे से चालू था। हमको मालूम नहीं था कि हमारे पे अटैक होने वाला था। एक प्रकार का यहाँ पे अटैक हुआ है, जहाँ से उनका डिसीजन लेकर आए डायरेक्टली हमारा घर पे बाल बच्चे थे। पुलिस लोग बोले हम तुम्हारे भाई सोए हुए थे, सोए। तो पुलिस लोग उनके साथ हमको बाहर निकलने के लिए थे। पुलिस लोग अपने को प्रोटेक्शन देना चाहिए कि अब लड़की लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए ना, वो उनके साथ लेके हमको बाहर निकल रहे थे। और उनको बोला कि नोटिस देखो आप, जो हमारा आयुक्त का, हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक है वो किधर है? नगर सेवक उनके साथ आता है, हमारे साथ नहीं आए वो। हमारे यहाँ का जो पॉलिटिक्स लेन है वो हमारे साथ नहीं था साहब। और उनको बोला आपको परमिशन है ना ये गिराने की, तो नोटिस दिखा, वो नोटिस भी नहीं दिखा रहे थे। भाई उनके नाम की कंप्लेंट की, कंप्लेंट भी नहीं ली है। ये केस है इधर। ये जो लोग बसते हैं, ये लोग बसते हैं ना, इधर से लोग के बीच में से उनको नाला रिवर है, अंदर से लेके जाना चाहते हैं। बिल्डर का उधर 2-2.5 एकड़ जो जमीन, उसको मिलने के लिए वो कमर्शियल करने का सोच रहे हैं। उसके वास्ते वो यहाँ से नाला लेके वो इन लोगों को बेघर करके वो अभी बना रहे स्कीम। इसमें सब राजकारणी भी है, उनको पार्टी से डालने वाले। ये दोनों भाई बर का सुधीर देश सुधीर चक्रपर सगळे पेपर दिले बाईला सांगा। बर का नहीं मानेगी। क्या हो गया? हाँ 1 मिनट रुको, यहाँ पे खाली होने फिर आगे आना। वो थांबा ओ यार आवाज ना करू। ये तो गलत, और अगर ये हमारे होते हो रहा तो फिर हमारे होने का क्या फायदा? त्यांना सांगितलं हाँ मग सगळे तुमचेच लोक आहे, तुमचेच लोक बोलतात ते। पक्ष सब लोग एक मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग लेके एक बड़ा मोर्चे की हम लोग करने चल रहे हैं।
और इनकी गारंटी नहीं है 7 तारीख के बाद फिर से गिराने वाले हैं कि वो भी मालूम नहीं हमको, वो फिर से हमारे पे वैसे करने वाले हैं कि नहीं, वो करेंगे तो हम किधर जाएंगे? 7 तारीख तक ऑर्डर है स्टे का, दिया नहीं उसको। जाओगे क्यों? हम जाने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो धक्के निकाल के निकलते, जिधर गुंडे लोग घुस के नहीं काम हो सकता ना, उधर पुलिस वाले बुलाते हैं, पुलिस वाले बुला कर काम चल रहा है। इधर गुंडे नहीं निकाल सकते तो पुलिस वाले हमको निकलते इधर आके। पुलिस बोलते हैं हम आपको प्रोटेक्शन देने आए हैं। प्रोटेक्शन कहाँ का प्रोटेक्शन? लड़की लोग की छाती पे हाथ में अपने काम कर लेते हैं पुलिस लोग, पुलिस लेडीज कांस्टेबल हाथ नहीं लगाता, पुलिस लेडीज को हाथ लगाता है। मागे सर का याच्यासाठी ना भाई चंद्रशेखर आझाद तुमच्यासाठी आलेले की तुमच्यावर अन्य अत्याचार झालेले, त्यासाठी भीम आर्मी आणि चंद्रशेखर आवाज तुमची आवाज म्हणून आलेले की तुमचे काय प्रश्न असेल तर तुम्ही सांगा। मीडिया ने बहुत साथ दिया, मीडिया ने हमको बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। TV9 में तो अच्छे लोग हैं, इन लोगों को थोडं मागे सर त्यांना येऊ दे. थोडं मागे सर, मलाही बोलायचं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ की, इधर बताओ मुझे। तुम यहाँ ज़्यादा पीछे ये माइक से लगोगे, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन आना ताई करो 2 मिनिटं उठ जाओ। खाली बसलाय त्याला म्हणते की माणसाची कामं करणं नाही संजय कुमार सरांना सांगितलं तुम्ही सांगा मागे सर का दादा आमच्यासाठी आले तर तुम्ही आम्हाला ढकलायला लागले म्हणल्यावर काय उपयोग आहे? काम चालू आहे ना, गडबड काय करताय? तुमचंच काम चालू आहे ना, गडबड काय करताय? वो तो नीचे है, ये ऊपर है, यहाँ पानी कम रहता है। वो जो बिल्डिंग है राजेंद्र नगर वाली, वो भी पानी के अंदर जाती है, 4 मतलब पानी रहता है। इधर हम सिक्योर है, वहाँ पे जाके और पानी में जाएंगे। नहीं सर जो बिल्डर को जो उसका फायदा होने वाला है, को जो नफा होने वाला है, जो कॉलेज के पीछे का रोड है ना, वो रोड को कनेक्टिंग करने वाले बेगर करके यहाँ मॉल बनाने वाले। चाल में इधर हम दोनों में हमको रहने के लिए जगह दिया, वहाँ पे चलो गरीबों के हाँ, हम एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे घर तो रखा ना, वहाँ की एक औरत को वहाँ पे रखा था उन्होंने, राजीव नगर के वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी। एक औरत नीचे ऊपर करके उसकी डेथ भी हो गई, 2 दिन हो गए। कल डेट नीचे ऊपर करके कल ही हो गए, 2 दिन ही हुआ था उसको वहाँ पे भेज के। ऊपर नीचे यहाँ से ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया ना, तो ऊपर जाके नीचे जाके वो 11 माला देके करना है 102। तुम्हारे लिए पहले आवास की योजना नहीं की है उन्होंने? कहीं कुछ नहीं किया, या कुछ ऐसा भी है कि तुम्हें आवाज दिया हो पहले कि नहीं? वो आवाज हम क्या बोले, उधर हमको लेक टाउन भी नहीं चाहिए, राजेंद्र नगर भी नहीं चाहिए, बाजू में 9 से 99 करके वो स्कीम है, इधर से हमको रिक्त है।
सड़क से आके हम लोगों को खींच के बाहर निकालेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके हमारे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सरकार ये चाहती है कि गरीब जिए ना, सरकार चाहती है गरीब, सरकार गरीबी तो मिटा नहीं पा रही, सरकार गरीब को मिटाना चाहती है। इस तरह से निकालने से अच्छा है कि वो मेरे को घेर में मार डाले ना एक साथ ही। वैसे भी कोरोना से लोग मर रहे हैं, इस तरह से मर रहे हैं, इससे अच्छा वैसे मरेंगे तो हम चूस रहे हैं हमारे गरीब लोगों का। देखो ये तो यहाँ भी बैठे हैं, तुम मोर्चा लगाओ और मजबूत करके लगाओ। बिल्डर के ऊपर गुने दाखिल होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसे ये भी बताओ अधिकारियों को कि ये जगह खाली नहीं करेंगे हम, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। सर हम लोग पुलिस के पास भी गए थे, उन लोगों ने ये हमारी प्यारी बहन बताओ पुलिस किसकी है? जनता की। देखो ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार जो है ना ये पूंजीपति सरकार है। तो सरकार की पुलिस, सरकार का ही जो है वो बिल्डर और सरकार का ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गुंडे भी सरकार के। तो गरीबों का क्या? खींच के लेके जाता है। इसके लिए आप हमारे लिए कुछ तो करो। अगर हमारा कोई वाली नहीं ना, हमसे हाथ जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। हमें पता लगा कि यहाँ कुछ दिक्कत है तो हम आए थे, तो हमने सोचा कि चलो ताई और आई को देख आएंगे। हाथ उठाए, फिर साड़ी पीटने का उन्होंने खींचा हम लोगों को, जहाँ नहीं वहाँ पे हाथ डाला, छाती पे हाथ डाला। ऐसी कैसी पुलिस रहती है? जिनके परिवार नहीं है ना, ना बेटियां ना बहन, इनको नहीं पता ना माँ, इनके पास क्या पता बहन बेटियों का सम्मान कैसे होता है। हम क्या करेंगे दोनों बूढ़े? हाँ हम तो पूरे बूढ़े हुए, हम निकल गए, हमारा घर तोड़ा है। क्यों जाओगे तुम निकल के? हाँ हम दोनों पूरे बूढ़े हो गए, क्या करेंगे? यहाँ की जो लीगल टीम है ना, तौफीक भाई को कहो कल वो जो है ना 354 दाखिल करो, और नई पुलिस लेगी तो कोर्ट से दाखिल करो, ठीक है? उसके खिलाफ भी करो, और जिस अधिकारी ने ऑर्डर दिया था पुलिस को भेजने का उसके खिलाफ भी करो, ठीक है ना। अगर सरकार ऐसे ही जाती है तो ऐसे ही चलेगी, हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। आप हमें ना एक दिन दो, हम रात में प्लान करेंगे। फिर अगर आपके यहाँ से 2-3 जिम्मेदार जो लोग होंगे उनको मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। हाँ हम क्या खाएंगे? अभी रास्ते पे रह रहे हैं हम दोनों बूढ़े, क्या करेंगे हम? हाँ मुझे तो बच्चा भी नहीं है कोई, मैं काम करके पेट भरती हूँ। जिनको चलना भी नहीं आता है, दम लगता है। ये तो पूरे बूढ़े हो गए, क्या करेंगे भैया? मैं हमारे बच्चे रास्ते पे आ गए, मेरे पूरे कपड़े विपड़े सब नीचे निकल गए। यहाँ पे पड़ा है पूरा घर नीचे गया है। सिर्फ हमें बचे उतना, नहीं तो हमें भी मिट्टी नहीं डाल। पहला बुलडोजर उसने मेरे घर पे चलाया है, हम दोनों को बाहर निकाल के। हाँ मेरा सामान ऐसा अस्त व्यस्त हो गया, हम दोनों ही बूढ़े हुए हैं। आप में से 5 लोग सामने बुलाएंगे आना, तब तक हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। और ये भाई ये मेरी माँ गाँव में बैठ जाना, भगाया हुआ गाँव में बैठ जाना, पेट गई थी यहाँ इधर बैठ जाना। नहीं तो परेशान ना हो, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो, सब हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपनी माँ से मिले और अपनी बहनों से उनको देखने के परेशान जा रहे हैं। बात करेंगे क्या कह रहा हूँ, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं ना, 5 लोग
बताना, ठीक है? फोन करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अभी बस मुझे एक काम और बाकी है, वो खत्म करना। फिर मैं आप में से 5 लोग को जाते को बुलाऊंगा। फिर हम लोग जो है ना कल उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करने के लिए पहले पुलिस से बात करेंगे और फिर कोर्ट छोड़ेंगे नहीं किसी। हाँ ये ना रहना, लेकिन मैं बस आपसे भी चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। हम हिम्मत कभी भी नहीं हारेंगे, क्योंकि देखो हमारे यूपी में कहावत है कि जब उल्टा जहाँ खड़ा होता है ना उसके साथ बहुत सारे लोग बन सकते हैं। तो मुद्दा जब तक खड़ा रहेगा ना तब तक लड़ाई लड़ी जा सकती है। देखो मैं चाहता हूँ कि किसी भी गरीब का घर न करे, ठीक है ना? मगर अगर सरकार छीनेगी तो सरकार से लड़ना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हमारा घर बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगले 2 महीने ना जितनी बस्तियाँ टूटी हैं उन सब लोगों का मोर्चा बनाएंगे हम लोग। सबसे सारे काम छोड़ के 2 मुद्दों पे, एक वो रिजर्वेशन वाला और एक ये सुनो, दोनों लोग सुनो। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पे बस्तियाँ टूटी हैं उनका एक मोर्चा बनाओ, ठीक है? उनके पास जाकर उनकी समस्या सुन के और एक दिन बड़ा जो है ना बनाते हैं कुछ, ठीक है? सरकार को बताते हैं, गरीब लोग जो सरकार बनाते हैं वो सरकार की अकल भी ठीक कर सकते हैं। मगर मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, ये अमीर लोग अगर इतने अच्छे होते ना तो कोई गरीब नहीं होता है। गरीबों को इकट्ठे रहना चाहिए, आपस में रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ कुछ ऐसा भी होगा ना, कुछ लोगों को कहेंगे तुम अलग अच्छे मकान दे देंगे, तुम लड़ाई मत लड़ो, है ना? तो उनकी बातों में नहीं आना, जिनकी नीयत अच्छी नहीं ना वो अच्छा कर ही नहीं सकते, तो उनकी बातों में बताना। मेरे को तो 100 फोन आया उनका, 10 फोन आया कि आओ हमसे बात करो, हमको तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी नीयत आपको यहाँ बसाने की नहीं है, वो आपको उजाड़ना चाहते हैं। पहली बात, मनीष हो नहीं, सरकार हमारा घर छीनना चाहती जो हम उसको नहीं छीनना। जो यहाँ हुआ है वो बुरा है, क्योंकि पुलिस के लोगों ने, गुंडों और उसके बिल्डर के गुंडों ने हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी की, मारपीट, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो जगह है जिससे हमारे लोग 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, सरकार इसे छीन के हमें एक छोटे से घर में कैद करना चाहती है। जबकि मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे बताया गया कि नीचे पानी नीचे भरता, यहाँ नहीं भरता। लेकिन फिर भी एक सत्य ये है कि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे समय में जहाँ सरकार को हमारी जान की रक्षा करनी चाहिए थी, तो मैं बेघर क्यों कर रही हूँ? क्या सरकार को गरीबों की जान की परवाह नहीं है? ये सारी सरकार की जो है ना, ये जिसके पीछे चाहे कोई मंत्री हो या बिल्डर हो या कोई अधिकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो ये याद रखे कि गरीब बहुत ताकतवर होता है। जब गरीब अपनी लड़ाई लड़ता हो ना, अच्छे अमीरों की चोट से उठा देता है। आप चिंता ना करो, हम शाम तक इसके लिए प्रबंध करेंगे। बस मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, दोबारा इस बात, क्योंकि मैं रोज़ आंदोलन में रहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, वो आपकी एकता को तोड़ने के लिए सारे जोड़ लगाएंगे। कुछ लोग बिकने वाले भी हो सकते हैं, आप गरीब लोग एकजुट रहें, ठीक है? तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर आप में से 1-2 लोगों ने अगर आप में से 1-2 लोग भी अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे लोग और अगर अन्याय को बढ़ावा दिया जाएगा ना तो अन्याय बढ़ेगा। हमें जब पहली बस्ती टूटी थी ना, हमें सोचना था कि आज हमारे घर तक निकल आएगी, हमें पहले दिन उन बस्तियों के वालों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें सिस्टम ने इतना कमजोर बनाया कि सुबह कमाने जाते हैं तब जाके मैं इस बात नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो जैसा मुझे बताया गया कि 10 साल हो गए हैं उन लोगों को बेघर किया और वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी, यानी कि वो देना ही नहीं चाहते।
2 साल से चल रहा है बिल्डिंग का काम, अभी तक हुआ नहीं। कुछ वो करेंगे। देखो मेरी बात, लड़ाई तो जो है ना तो आज कुछ बनाएंगे, फिर तुमसे जो है फिर से 5 आज मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ, छाँव में बैठ जाओ, धूप में मत बैठो। देखो तुम है ना, ये मकान में कौन रहेगा? अगर तुम ही लोग नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा मकान? तुम्हारी ध्यान सुरक्षित रहना जरूरी है ना भाई। तो छाँव में बैठ जाओ, बीमार नहीं पड़ना, ठीक है? छाँव में बैठ जाओ, कहीं भी धूप में मत बैठो, ठीक है? चलो ये बच्चे, और फिर उसके बाद मैं जब खबर भेजूंगा ना तो 5 लोग जिम्मेदार लोग आना, ठीक है? क्या संबंध में? चलो 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 चलो, रोड से पूरे जगह कौन सी? संपूर्ण महानगरपालिकेने घरांवरती थोडं कारवाई केलेली होती आणि याच नागरिकांना ये गलत हुआ। पहली बात तो कोरोना का काल चल रहा है, हमें बताया जाता है रोज टीवी चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है। जहाँ लोगों को घर से निकालने की तैयारी की गई, जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं। पहली बात तो ये बिल्डर की पहली स्कीम नहीं है, ये 6ठी 7वीं स्कीम है। अब तक पहले जो लोगों को उजाड़ा गया था उनको घर नहीं मिलेगा। ये ऊंचाई पे जगह है, फिर भी यहाँ से जो है लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सुबह 5 बजे पुलिस और बिल्डर में गुंडे आते हैं, जिन पर कोई ऑर्डर भी नहीं है, वो आके गरीब लोगों को पीटते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनका घर गिरा देते हैं। 5 बजे कौन आता है? 5 बजे वो आता है जो गलत होता है, जो झूठा होता है। अगर पुलिस पे या यहाँ की नगर पालिका पे कोई आदेश होते तो वो पहले आके नोटिस दे के जाते, लोग अपनी व्यवस्था करते, उनके घर छोड़ने की जरूरत क्या है? ये उन्होंने बनाया थोड़े थे। ये 3री पीढ़ी हमारी यहाँ रह रही है, पहली पीढ़ी नहीं है, ये पिछले 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो सरकार जो है ना, सरकार को गरीबों से नफरत है, वो चाहती है कि गरीबों को उजाड़ दिया जाए। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें रह रहे हैं ना, ये अमीर लोग, ये गरीबों ने बनाई, इनका मेहनत पसीना वहाँ खपाया तब जाके बिल्डिंगें बनी है। आज इन गरीबों से सरकार को बदबू आ रही है और वो इनको निकाल के सड़क से शहर से बाहर ले जाना चाहती है, ये कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, जो यहाँ हुआ, हमारी बहनों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको गलत तरीके से छेड़ा गया, उनके साथ मारपीट हुई है, ये जेंट्स पुलिस ने की है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने वीडियो देखी। यहाँ पुलिस के साथ साथ बिल्डर के गुंडों ने हमारी बहनों के साथ बदतमीजी की है। उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था। उनको जेल भेजने के बजाय सरकार उनको बचा रही। और ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल गरीबों को उजाड़ने का। इससे अच्छा तो सरकार को गरीबों को जहर दे देना चाहिए। लेकिन मैं अब इस अपने परिवार की तरफ से बता रहा हूँ, जिनमें से एक होने के नाते, कि हम इसके खिलाफ मोर्चा लेंगे, पुलिस वालों के खिलाफ भी जो है गुनाह दाखिल कराएंगे, और हमारे लोग कहीं नहीं रहेंगे। और सरकार अगर चाहती है तो मैं खुद जो है मोर्चे के बीच में दिल्ली से चल के आऊँगा, उन्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, तभी लोग हाँ उसमें क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से सारे काम करता हूँ, तो आज हम इसकी मोर्चे की रणनीति बनाएंगे। हम पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे, अगर पुलिस मुकदमे नहीं दर्ज करेगी बिल्डर के खिलाफ, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सरकार ये जान ले कि ये अकेले नहीं है, मेरा परिवार है और हम अपने परिवार के साथ हैं। और अगर बिल्डर को कोई भरम हो तो बिल्डर ये याद रखे कि हम गरीब, हम बनाना जानते तो उखाड़ना भी जानते। हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। अगर एक व्यक्ति को नुकसान हुआ तो बिल्डर चैन से अपने घर नहीं सोएगा। ये अमीरों का देश नहीं है, ये 90% गरीबों का देश है। और यहाँ हमारे लोगों पे राशन नहीं है, सरकार को उसकी व्यवस्था करानी चाहिए थी, लेकिन सरकार हमारे अधिकार छीन रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को सबक सिखाया जाएगा। और वो मंत्री या वो बिल्डर या उसके पीछे जो नेता, जो सरकार खड़ी है, वो याद रखे कि हम लोगों ने सरकार बनाई थी गरीबों ने। हम सरकार को वहाँ लेके जाएंगे कि जो आज मंत्री बना घूम रहा है वो कल को सड़क पर घूमता नजर आएगा। हम मालिक हैं, हम जनता हैं, और सरकार को याद रहे। आपण बघितलं की आंबेल ओढ्या प्रकरणी बिल्डर आणि पालिका प्रशासन